नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम 11 के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शुभम प्यासी और आज अपन बात करने वाले हैं, कल जो है बेसिक के बारे में बात किया था, आज थोड़ा सा बेसिक और पढ़ेंगे अपन, इसके बाद फिर आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कल जो है अपन चर्चा किए थे, कल जो है इस टाइप पे अपन चर्चा किए थे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि प्रश्न में लिखता है कि यदि कोई वस्तु, ठीक है ध्यान से सुनना, यदि कोई वस्तु 550 रुपए में खरीदी जाती है तो उस पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। कोई वस्तु 550 रुपये में खरीदी जाती है तो उस पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन ऐसा आया कि यदि कोई वस्तु 550 रुपये में खरीदी जाती है और उस पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। 550 रुपये में खरीदी गई, यानी कि हमें सीपी देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 550 रुपये। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सीपी कितना दिया हुआ है, 550 रुपये। देखो यहाँ पे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाए, यानी कि देखो लाभ कितना अपेक्षित कर रहा है कि भैया लाभ मुझे 10% मिलना चाहिए। तो बोल रहा है एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए कि उसको 10% का लाभ मिल सके। तो हमने कल क्या सीखा था भैया, देखो यहाँ पे कि सीपी से जब भी एसपी में जाना हो, सीपी दिया हुआ है एसपी निकालना है, तो सीपी से एसपी में जाना हो तो होल वैल्यू का क्या करते हैं, सीपी में सीधा गुणा। तो होल वैल्यू निकालो 10% का, तो 10/100, 10 एकम 10, 10 दहाई 100 जोड़ के लिखो तो 10 एक 11 हो जाएगा, नीचे वाला सेम 10 वैसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये 550 दिया है सीपी। तो क्या करूँगा मैं, सीपी से एसपी निकालना है ना, तो क्या करूँगा सीधा सीधा गुणा करूँगा, तो 11/10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 11 पचे 55 की 5 हासिलाई 5, 11 पचे 55, 5 60, 605 रुपये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यही क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा पलटेगा इसको कि किसी वस्तु को, तो चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन को, किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कल हमने हालांकि सीख लिया था, लेकिन देखो यहाँ पे किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर, ठीक है, यानी कि एसपी का मान दिया हुआ है, एसपी का मान दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो देखो मेरे यार, सीपी पहले होता है और एसपी बाद में होता है ना। तो एसपी का मान है, हमें निकालना क्या है, सीपी, यानी कि क्या कैसा आना पड़ेगा, उल्टा आना पड़ेगा। तो होल वैल्यू का कैसा गुणा हो जाएगा, उल्टा गुणा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 550 रुपये में बेचने पर, यानी एसपी का मान कितना दिया हुआ है, 550 रुपये, 10% का लाभ मिलता है। देखो तो लाभ बराबर कितना, 10%। इसका होल वैल्यू निकाल लूँ मैं, तो 10/100, 10 एकम 10, 10 दहाई 100 जोड़ दो, 11/10 आ गया। निकालना क्या है मुझे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि मुझे क्या निकालना है, सीपी। देखो एसपी दिया हुआ है, सीपी निकालना है, तो कैसा करूँगा मैं, उल्टा गुणा करूँगा होल वैल्यू का। तो 550 में क्या करूँ मैं, उल्टा गुणा कर दूँ, तो 10/11 हो जाएगा इसका उल्टा। तो 11 पचे 55 से ये कट जाएगा, 50 दहम 500। तो सीपी कितना आ गया, देखो 500 रुपये। यानी कि यदि 550 रुपये वस्तु को बेचता है और 10% का लाभ प्राप्त होता है तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 500, यानी 500 में खरीदा रहा होगा उसने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो इसी पे एक चीज़ देखो, इस पर थोड़ा सा एक और चेंजेस कर सकता है। किसी वस्तु को 550 रुपये बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसी वस्तु पर ऐसा दे दे कि उसी वस्तु पर, या ऐसा दे दे तो 20%, या कि फिर ऐसा दे दे ये 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में
बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है, समझना बात को, थोड़ा सा चेंजेस किया है। किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा? यानी कि क्या है, भी 10% के लाभ में उसको संतुष्टि नहीं है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन किसी प्रकार से है ना, थ्योरी किसी प्रकार से बदल सकता है। ऐसा ही बोल सकता है कि किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, या कि फिर उस वस्तु को वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर, तो ये क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, 10% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 550 रुपये में बेचने पर कितने का प्राप्त, 10% का, तो 10% का होल वैल्यू निकालो जल्दी से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, 11/10। अब देखो ये है क्या, बेचने पर, यानी एसपी है, एसपी है, तो एसपी है, तो एसपी से मुझे क्या निकालना है, पहले सीपी निकालना पड़ेगा। तो एसपी से सीपी की ओर जाएंगे तो कैसा करेंगे, उल्टा गुणा करेंगे। तो इसका उल्टा गुणा कर दो भाई ये जल्दी से, 10/11 उल्टा गुणा हुआ। अब देखो, अब ये क्या बन गया। ठीक है, अब आगे देखो चलो, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 20% का भी होल वैल्यू निकालो चलो फटाक से, 20 से कम 20, 20 25 100, क्या हो जाएगा 6/5। 20% का लाभ बेचने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। अब क्या निकालना है, एसपी निकालना है, पहले एसपी दिया था, अब एसपी निकालना है। तो एसपी जब निकालना पड़ेगा, यानी सीपी से एसपी निकालना है, तो इसका क्या करूँगा मैं, सीधा सीधा गुणा, ये कर दिया सीधा सीधा गुणा। अब देखो यहाँ पे इसको एक बार और अच्छे से समझो। ठीक है, क्या दिया था यहाँ पे, किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, बेचने पर क्या दिया था, एसपी, मैंने एसपी सीधा सा लिख दिया 550, 10% का लाभ प्राप्त होता है भैया, 10% का लाभ, तो 10 का होल वैल्यू निकाला, इसका उल्टा गुणा कर दिया। तो देखो ये बन क्या गया, ये क्रय मूल्य बन गया। क्या बन गया, क्रय मूल्य, यानी कि सीपी बन गया। ये क्या बन गया, देखो भैया, एसपी के साथ जब भी मैं उल्टा गुणा करूँगा तो क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा, है ना भाई। सीपी से एसपी, एसपी से सीपी, सीपी से एसपी। जब भी मैं सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुणा करूंगा, सीधा गुणा, तो क्या बन जाएगा, एसपी। जब भी मैं एसपी में उल्टा गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा, सीपी। समझ रहे हो मेरी बात को, सीपी से यदि एसपी बनाना है तो सीधा सीधा गुणा करना पड़ेगा, यदि एसपी से सीपी में आना है तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा गुणा करना पड़ेगा। समझ गए ना बात को। तो देखो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ 11 से काट दो, 11 × 5 = 55, 0 0 कैंसिल, 50 दाहम 500, ये भी कट जाएगा चलो, 10 दाहम 50, 10 दाहम 100, 6 600, 100 छक्का 600, यानी कि उसे 600 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये उसे 10% का लाभ, 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलो अब देखो यहाँ पे, अब एक चीज़ नोट कर लेना कि जब दो वस्तु का सीपी समान हो, ठीक है, जब दो वस्तु का सीपी समान हो और सेम चेंज हो, सेम चेंजेस हो, तब देखो यहाँ पे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होता है, नो लॉस होता है। जब भी प्रश्न में सीपी समान हो, दोनों वस्तु का सीपी समान हो और सेम चेंजेस हो, तो ध्यान रखना नो प्रॉफिट नो लॉस होगा हमेशा। ठीक है ना। तो चलो देखो, मान लो एक क्वेश्चन ऐसे देता है कि एक व्यापारी, समझना मेरी बात को, एक व्यापारी 5000 रुपये प्रति घोड़े की दर से, एक व्यापारी 5000 रुपये प्रति घोड़े की दर से, प्रति घोड़े की दर से 2 घोड़े खरीदता है, 2 घोड़े खरीदता है। एक पर उसे, ध्यान से समझना,
एक पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है तो सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन दे देगा, एक व्यापारी 5,000 रुपये प्रति घोड़े की दर से 2 घोड़े खरीदता है, एक पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए, कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत। देखो दोनों घोड़े का सीपी समान है, क्रय मूल्य समान है, दोनों को 5,000 रुपये पे ही खरीद रहा है ना। और देखो सेम चेंजेस भी है, 10% की हानि भी हो रही है, 10% का लाभ भी हो रहा है, सेम जितने का लाभ उतने की ही हानि है ना, तो सेम चेंजेस है। तो जब भी दो वस्तुओं का सीपी समान हो और सेम चेंजेस हो तो हमेशा आंसर क्या होता है, आंसर क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, या कि फिर ऑप्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस ना रहे तो ज़ीरो रहेगा, तो ज़ीरो लगा के आना। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो, अब सोच रहे होगे कि कैसे हम कैसे मान लें सर कि नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, हम कैसे माने, तो देखो कैसे मानोगे मैं इसको करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फटाक से जल्दी से लो, चलो लो, ले लो, आई होप कि ले लिया होगा आप लोगों ने। चलो देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे बता देता हूँ मैं क्या बोल रहा है। देखो पहला घोड़ा कितने का, 5,000 का, ठीक है ना, 5,000 रुपये का पहला घोड़ा, घोड़े पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है, उसे कितने का, 10% का लाभ कितने का प्राप्त होता है, 10% का। तो लाभ किस में प्राप्त होगा, क्रय मूल्य पे ही प्राप्त होगा ना, 5,000 का खरीदेगा उस पे ही ना लाभ प्राप्त होगा। तो देखो 5,000 का 10% निकालो, 1 शून्य से 1, 1 से 1, कितना, 500 रुपये का, यानी कि उसको टोटल कितना हुआ, लाभ हुआ। 5,000 के घोड़ा खरीदने में उसे लाभ कितना हुआ, 500 का। ठीक है, अब देखो यहीं पे दूसरा घोड़ा कितने का खरीदा था भैया, 5,000 रुपये का, हानि कितने की हुई है, 10% की ही हानि हुई है, तो हानि भी किस पे होगी, इस 5,000 पे ही हानि हुई होगी ना, कि 5,000 पे खरीद लिया यार, तो मेरे को यार 10% की हानि हो गई। तो लो इससे इसको काटो, कितना आ गया, 500 का। तो भैया ये बताओ, किसी भी व्यापार में, किसी भी सौदे में उतने का ही लाभ हो, उतने का ही हानि हो, तो क्या लाभ हानि कुछ होगा क्या, शून्य। भाई 500 का लाभ हुआ, 500 का हानि, मतलब क्या, शून्य बटा सन्नाटा हो गया ना, ज़ीरो हो गया टोटल, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, सीधी सी बात। तो ये ऐसे होगा इसका, समझ गए ना आप, समझ में आई बात दिमाग में ना, कैसे हुआ नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। चले तुम्हें, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन में, धरती पे ये दुनिया बिना पढ़ाई न रहने देगी, चले तुम्हें क्वेश्चन के नगर में, धरती पे ये दुनिया बिना जॉब न जीने देगी। चलें तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा करेक्ट। चलो देखो यहाँ पे, अब 2 सीपी का तो अपन ने देख लिया, अब जब 2 एसपी, ठीक है, जब 2 वस्तु का एसपी समान हो, जब ऐसा लिखना कि जब 2 वस्तु का एसपी समान हो, अभी क्या समान हो रहा था, सीपी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा था। जब 2 वस्तु का एसपी समान हो तथा सेम चेंज हो, तब ध्यान रखना, हमेशा क्या होगा, x² अपॉन 100% का लॉस होगा, लॉस ही होगा हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है ना, भूल ना जाना हो, भूल मत जाना। ठीक, चलो देखो
जब भी दोनों वस्तुओं का SP समान होगा और सेम चेंजेस होगा तो हमेशा x² का लॉस ही होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लें क्या इस पे। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं तो थोड़ा जल्दी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाने वाला है। ठीक है ना, चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था। 4000 रुपये प्रति, अब देखो यहाँ पे 4000 रुपये, 4000 रुपये प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ी खरीदी गई, 2 घड़ी खरीदी गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, हानि होती है। तो सौदे में लाभ पूछा होगा, है ना। तो सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। चलो देखो भैया यहाँ पे, तो देखो 4000 रुपये प्रति घड़ी की दर से एक पर 10% का लाभ, एक पर 10% की हानि दर से घड़ी, सॉरी खरीदी नहीं, ठीक है ना, बेची गई। यहाँ पे SP की बात हो रही है, 2 घड़ी बेची गई। ठीक है, बेची गई। ठीक है, क्योंकि SP की बात हो रही है, ये तो CP वाला लग जाएगा फिर। 4000 रुपये प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ी बेची गई, एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो सौदे में कुल लाभ अथवा हानि बताना है। ठीक है, तो देखो भैया SP, 2 वस्तुओं का SP कैसा है, समान है, तो ऑलवेज लॉस होगा। क्या, कितना लॉस होगा, लॉस कितना होगा, x² का लॉस होगा। अब देखो यहाँ पे x क्या मानेंगे, ये जो 10% का लाभ होगा, ये जो 10% की हानि होगी, ये x का मान होगा। ठीक है, x क्या हो जाएगा, x जो होगा चेंजेस होंगे, सेम चेंज क्या कहलाएगा, x सेम चेंज। ठीक है, सेम चेंज क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। तो देखो x² रख दो, 10 का मान रखो, 10 का मान रखोगे तो क्या, 10 का स्क्वायर बटे में कितना, 100, कितना हो जाएगा, 10 दहाई 100 बटा 100, 100 100 1, यानी कि 1% का क्या होगा, क्या होगा, लाभ होगा। क्यों लाभ होगा, क्योंकि प्लस में आया, प्लस में आएगा तो लाभ होगा, माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहीं पे मान लो यहाँ पे 10% ना दे के 5% दिया होता, यहाँ पे क्या दिया होता, 5% दिया होता, तब क्या करता मैं, 5 का स्क्वायर बटे 100 करता तो कितना, 25 बटा 100 हो जाता। फिर इसको काटता तो क्या हो जाता, 2 शून्य यहाँ है तो ये 2 अंक यहाँ हैं, तो क्या 25.0, तो 0.25% हो जाता। समझ गए ना, ऐसे निकालना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि समझ में आ रहा है ये सब बातें कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, चलें आगे की ओर। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना सा काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम कर, वहीं थोड़ी दूर पे घर मेरा, वहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के कदमों को चूम के। चलो देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। जब भी मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसा आए कि 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदी जाती हैं तथा 11 रुपए में 10 वस्तु बेची जाती हैं, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। अब देखो यहाँ पे राइटिंग थोड़ा ठीक लग रही है कि नहीं, राइटिंग वैसे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होगी, है ना, क्योंकि मैं जल्दबाजी में लिखता हूँ। वैसे मेरी राइटिंग है बहुत अच्छी, ठीक है ना, वास्तव में बहुत अच्छी है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड में वैसे भी मार्कर क्या है, मोटा पेन होता है ना,
तो थोड़ा सा गड़बड़ आती ही है। चलो मैं थोड़ा सा मैं स्पीड में लिखता हूँ तो थोड़ा सा और गड़बड़ हो जाती है। तो देखो बोल क्या रहा है, जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए कि 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदी जाती है, 11 रुपये में 10 वस्तु बेची जाती है, तो जब भी भैया आपको खरीदने बेचने का रेट पता हो, ठीक है ध्यान रखना, जब भी आपको खरीदने बेचने का रेट पता हो तो ऐसा देखो यहाँ पे 10 रुपये में कितना भैया 11 वस्तु, ठीक है, और क्या बोल रहा है 11 रुपये में 10 वस्तु, ऐसे ही बोल रहा है ना 10 वस्तु, यही बोला ना। हाँ, तो जब भी आपको खरीदने बेचने का रेट क्वेश्चन में पता हो तो ध्यान रखना पहले का वस्तु दूसरे का दाम, पहले का वस्तु दूसरे का दाम, ठीक है। तो पहले का वस्तु दूसरे का दाम का आपस में गुणा करूँगा, गुणा करना है, माइनस जो बचेगा उसका आपस में गुणा करके घटा देना है, और जिसको घटाना है उसी को बटा में लाना है, ठीक है ध्यान रखना बाबा। क्या भैया, जब भी खरीदने बेचने का रेट पता होगा तो पहले का वस्तु दूसरे का दाम, ठीक है, का आपस में गुणा किए, जो बचेगा उसको घटाना है, और जिसको घटाना है उसी को बटे में लाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात? यहाँ तक डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक डाउट हो तो बताओ। चलो देखो यहाँ पे भैया 11 हम 121 माइनस कितना कर दोगे, तो यहाँ पे 100% भी कर लेना, ठीक है। तो देखो 11 हम 121 से कितना घटाओ 100 बटा में 100 कितना हो जाएगा 21 बटा 100 गुणते 100%, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 21%। तो 21% प्लस में आया तो लाभ हो जाएगा, हानि में आता तो क्या हो जाता, माइनस में आता तो क्या हो जाता, हानि, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। कैसा करना है, पहले का वस्तु दूसरे का दाम, फिर माइनस जो बचेगा उसी को माइनस करना है, जो माइनस करना है उसी को नीचे लाना है, ठीक है, इंटू 100%, ठीक है। 100% से गुणा क्यों किया, क्योंकि प्रतिशत में लाना है, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो देखो यहाँ पे ये था जो है, ये आप लोग को ये टाइप चालू करवाने से पहले का जो दर्शन जो होता है ना, एक ट्रेलर जिसको बोलते हैं ना, तो ये लाभ हानि का जो ट्रेलर था, ठीक है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितनी सरल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। ये तो केवल बेसिक था, ये बेसिक का क्लास दूसरा था मेरा, तो ये आज से लगभग बेसिक ख़त्म, लगभग क्या बेसिक ख़त्म ही है। अब अपन कल से जो है टाइप में क्वेश्चन चालू करने वाले हैं, और एकदम ज़ीरो लेवल से लेकर के एकदम हाई लेवल तक के कठिन से कठिन क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर करके बताएं। मिलता हूँ अब प्रॉफिट लॉस के नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो से अपन टाइप वाले क्वेश्चन करना चालू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।